नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम राजस्थान के कला व संस्कृति के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से रूबरू होते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवियाँ, बहुत बढ़िया टॉपिक है। राजस्थान की जितनी भी तमाम लोक देवियाँ हैं उन सभी का अध्ययन हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि लोक देवियाँ कहाँ से बनना प्रारंभ हुई है। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि सती, जिसका नाम ही क्या है, सती, ये सती राजा दक्ष की क्या थी बच्चों, पुत्री थी। और सती का जो विवाह किया गया था, वो सती का विवाह किया गया था भगवान भोलेनाथ के साथ। भगवान भोलेनाथ को सतीश भी कहा जाता है। सती के ईश अर्थात सती के स्वामी कौन है, भगवान भोलेनाथ। सतीश भी उन्हें कहा जाता है। और इस सती का विवाह किनके साथ कर दिया, भगवान भोलेनाथ के साथ। ये भगवान भोलेनाथ का 107वां विवाह था। मतलब ये सती 107 बार जन्म ले चुकी थी। ये सब आप ध्यान रखेंगे। बच्चों, एक बार तमाम देवी देवताओं की क्या हो रही थी, सभा हो रही थी, मीटिंग हो रही थी। उस सभा के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ उनके ससुर राजा दक्ष के जो विचार था, राजा दक्ष का जो पक्ष था, उनका जो तर्क था, उसका खंडन कर देते हैं। राजा दक्ष के तर्क का जब भगवान भोलेनाथ ने खंडन कर दिया तो राजा दक्ष इनसे नाराज हो जाता है। ये भगवान भोलेनाथ राजा दक्ष के जमाई भी थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नाराज होते ही क्या करता है, बदला लेने की सोचता है बच्चों। और राजा दक्ष एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाता है। उस यज्ञ के अंतर्गत सभी तमाम देवी देवताओं को बुलाता है। और ध्यान रखेंगे आप, सभी को बुलाया, लेकिन किसको नहीं बुलाया, भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। यज्ञ की सभी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और आज यज्ञ का प्रारंभ होने का दिन आ चुका है। तो कैलाश पर्वत पे से देवी देवताओं के विमान गुजरने लगते हैं। जब कैलाश पर्वत पर होकर के विमान जा रहे थे, तभी सती ने कहा भोलेनाथ से कि प्रभु, आज ये देव विमान कहाँ जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि आज तेरे बाप के यहाँ पर यज्ञ है और ये सभी यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर मेरे पिता के यहाँ यज्ञ होता तो मुझे जरूर आमंत्रित करता। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, अपन को नहीं बुलाया है। सती ने कहा कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मेरे पिताजी मुझे नहीं बुलाए। भगवान भोलेनाथ यहाँ पर स्त्रियों को शिक्षा देना चाहते हैं कि बिना बुलाए मायके भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई तो बिना बुलाए हुए आपको अपने मायके भी नहीं जाना है। सती कहती है कि नहीं भगवान, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे तो जरूर रूप से बुलाया होगा अपन को। अगर किसी दूत को भी भेजा हो तो आपका तो कोई ठिकाना है नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, अपन कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, उसे हम मिले नहीं हो। आपको पता है कैलाश पर्वत पर नेटवर्क भी कम आते हैं, अपन से संपर्क नहीं हो पाया होगा। अपन जरूर यज्ञ में चलेंगे, अपने पिताजी के चलेंगे। भगवान भोलेनाथ ने क्या कर दिया, मना कर दिया। सती नहीं मानती हैं तो भगवान भोलेनाथ सती को भेज देते हैं, उसके साथ अपने गण भी भेज देते हैं। सती यज्ञ में आती हैं और यज्ञ में आकर के देखती है कि सभी के बैठने के लिए आसन है, लेकिन भगवान भोलेनाथ और उसके लिए कोई आसन नहीं लगाया गया है और न ही उसका मान सम्मान किया गया और न ही उससे बोलते हैं। इससे सती क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर के उस जलती हुई अग्नि में कूद जाती है। और जैसे ही सती उस अग्नि में कूदती है, उस यज्ञशाला की जो हवन कुंड था उसमें कूदती है, तो भगवान भोलेनाथ के गण जाकर के उसे निकाल करके लाते हैं। इतने में सती बहुत ज्यादा जल चुकी थी और भगवान भोलेनाथ का जब उन गणों ने ध्यान किया तो भगवान भोलेनाथ भी वहां पर आ जाते हैं और अपनी पत्नी, अपनी सती की ऐसी स्थिति को देख करके भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के सती को अपने हाथों में ऐसे उठा लेते हैं। और जब जब भी भगवान भोलेनाथ क्रोधित होते हैं तो एक नृत्य किया करते हैं जिसका नाम है तांडव नृत्य, और सती को ऐसे हाथों में उठा करके तांडव करने लगे। बच्चों, इधर सती जल चुकी थी, उसके अंग शिथिल हो चुके थे और भगवान भोलेनाथ ने झटके से तांडव करना प्रारंभ किया, जिससे जगह जगह पर शक्ति के अंग गिरने लगे। जहां जहां पर भी सती के अंग गिरे उन्हें शक्तिपीठ कहा गया। और हमारे यहाँ पर संपूर्ण विश्व में 4 शक्तिपीठ प्रसिद्ध हुए हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये शक्तिपीठ जहां जहां पर भी
उस सती के अंग गिरे, वहां पर ही क्या बन गई बच्चों, शक्तिपीठ। अगर हम बातचीत करते हैं उत्तर के, तो जहां पर भी उसका जानू भाग ज्वाला, ध्यान रखेंगे ज्वाला देवी, उत्तर में कौन हो गई, ज्वाला देवी। इधर जहां पर उसकी आंखें गिरी, उसकी आंखें थी बच्चों मीन के समान, इसलिए यहां पर होगी मीनाक्षी देवी। जहां पर उसका ब्रह्मरंध्र भाग गिरा बच्चों, वहां पर होगी हिंगलाज। ध्यान रखेंगे ये 4 शक्तिपीठ है। और जहां पर उसकी योनि गिरी बच्चों, वहां पर हो गई कामाख्या देवी। और इस कामाख्या देवी की अगर हम बातचीत करते हैं, तो आज भी इस मंदिर की मूर्ति से खून निकलता रहता है। मीनाक्षी देवी यहां पर सती की आंखें गिरी थी, हिंगलाज यहां पर सती का ब्रह्मरंध्र गिरा था, और ज्वाला देवी यहां पर सती का जानू भाग घुटना गिरा था। जहां जहां पर भी सती के अंग गिरे, वहीं वहीं पर क्या हो गई बच्चों, शक्तिपीठ हो गए। शक्ति के उपासक, जैसे भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं, वैसे ही शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे आप, शक्ति के उपासक किस संप्रदाय से संबंधित होते हैं, शाक्त संप्रदाय से संबंधित होते हैं। और बच्चों इसी शक्ति ने कई जगह पर अवतार लिए, उन्हीं अवतारों को हम देवियों के रूप में पूजते हैं। जितनी भी देवियां हैं बच्चों, ये सब की सब इसी सती का अवतार है। तो आइए हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं राजस्थान की देवियों को। और राजस्थान की देवियों में बच्चों आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीण माता। आपने कहीं पर भी पढ़ा हो, कितनी भी बार पढ़ा हो जीण माता को, लेकिन मैं आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूं, आपने ऐसी जीण माता कहीं भी नहीं पढ़ी होगी। कई सारी जानकारियों के साथ हम अध्ययन करते हैं जीण माता का। ध्यान रखेंगे आप, जीण माता। सबसे पहले तो जीण माता का जो अगर हम बातचीत करते हैं, तो चौहान वंश में पैदा हुई थी। ध्यान रखेंगे आप, चौहान वंश में पैदा हुई थी। और इनका जो जन्म हुआ था बच्चों, ये जन्म हुआ था दांदू गांव चूरू के अंदर। कहां पर हुआ था, दांदू गांव चूरू के अंदर। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था धनराय चौहान। ध्यान रखेंगे आप, इनके पिताजी का नाम क्या था बच्चों, धनराय चौहान। ध्यान रखेंगे इनके पिताजी का नाम क्या है, धनराय चौहान। और बच्चों इनके एक भाई भी है, और इनके भाई का नाम था हर्ष। आपको पूरी कहानी ध्यान रखनी है, मैं कहानी सुनाऊंगा। और जो जीण माता है, इसके जो बचपन का नाम था, इसका जो प्रारंभिक नाम था, यहां से भी बढ़िया प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इनके बचपन का नाम था जयवंती बाई। जयवंती बाई। तो बच्चों आपको यहां से लगी गया धनराय चौहान से कि जीण माता चौहान कुल में उत्पन्न हुई थी, जिनका जन्म दांदू गांव चूरू में हुआ था। और इनके भाई का नाम हर्ष था। और ध्यान रखेंगे जीण माता के बचपन का नाम जयवंती बाई था। समय की रफ्तार के साथ दोनों ही भाई बहन धीरे 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 बड़े होते हैं। और ध्यान रखेंगे हर्ष इनसे बड़ा भाई था, इसलिए बड़े होकर के लड़का बड़ा होकर के क्या करेगा, शादी करेगा। और हर्ष ने भी क्या कर ली, शादी कर ली। अब इनके घर पर नई लाडी आ गई, नई बहू आ गई। तो आप ध्यान रखेंगे जीण माता की तो भाभी आ गई। हमारे यहाँ पर एक रीति रही है, एक रिवाज रहा है कि जैसे नई दुल्हन आती है तो उससे ज्यादा काम नहीं करवाते हैं, उसे सबसे पहले पनघट पर पानी भरने के लिए भेजते हैं। और ये क्या करती है, जीण माता अपनी भाभी के साथ पनघट पर पानी भरने के लिए जाती है। और पानी भर करके वापस आ रही थी, तभी दोनों ननद और भौजाई के बीच वार्तालाप होता है। वहीं से ये शक्ति के रूप में परिवर्तित कैसे होती है आप सुनेंगे। हर्ष की पत्नी ने जीण माता से, इसी जयवंती बाई से कहा कि देख के तेरा जो भाई है मेरे से बहुत प्रेम किया करता है, तेरा भाई मेरे से बहुत प्रेम करता है। तो जीण माता ने कहा कि नहीं, आपसे भी प्रेम करता है, लेकिन वह मेरे से भी प्रेम करता है। मेरा तो भाई है, मैं तो बचपन से ही उनके साथ हूं, आपको तो अभी ब्याह कर करके लाए हैं। लेकिन इसने कहा, हर्ष की पत्नी ने वापस कहा कि नहीं, सबसे ज्यादा प्यार मेरे से करता है। अब तो जीण माता भी कहने लगी नहीं, मेरे से करता है। तो दोनों में बात होने लगी, बात बढ़ने लगी। तो दोनों ने एक तर्क रखा कि चलो ठीक है, आज अपन देख लेते हैं कि किससे ज्यादा प्यार करता है। तो दोनों में क्या बात हुई, दोनों सिर पे घड़े रख करके लाए थे कि जो भी घड़े, जिसके भी घड़े पहली बार उतारेगा, जाते ही जिसके घड़े शुरू में उतारेगा, सबसे पहले जिसके घड़े उतारेगा उससे ज्यादा प्रेम करता है। ये बात अपन फिक्स रखेंगे। तो उन्होंने बात कर ली और अपने घर पर आ गए।
दोनों ननद और भौजाई खड़ी हो जाती हैं और उसके हर्ष की तरफ देखती हैं कि किन का घड़ा उतारता है, और हर्ष सबसे पहले अपनी बहन का घड़ा उतारता है। और बहन का घड़ा उतारते वो समझ गई कि ये बहन से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन बच्चों, बहू तो पत्नी होती है, हाथ घुमा घुमा करके सीधा कर देती है, इसलिए तो शादीशुदा कहते हैं। उसने उसी रात से उसको भरना प्रारंभ कर दिया और एक दिन अपने भाई हर्ष को समझा रही कि इसका विवाह कर दो, नहीं तो आप अलग हो जाओ, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ये घटना किसने सुन ली बच्चों? ये घटना सुन ली जीण माता ने। उसी क्षण तत्क्षण उस घर को छोड़ दिया और छोड़ करके काछोर गांव के अंदर जो अरावली की पहाड़ियां हैं, सीकर के अंदर काछोर गांव रेवासा समीप ही है, वहां पर जाकर के रहने लगी। और कालांतर में बाद में क्या होता है, किसी की जवान बहन घर से निकल करके चली जाए तो उसके भाई उसे नहीं ढूंढेंगे क्या? और ये हर्ष भी क्या करता है, उसे ढूंढता हुआ वहां पर चला जाता है। अपनी बहन से कहता है कि बहन तू वापस जा, मैं उसको ही छोड़ दूंगा, नहीं भाभी ले आऊंगा तेरे लिए। लेकिन बहन नहीं जाती है। बहन नहीं गई तो उसकी रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए हर्ष भी वहीं पर रुक जाता है और उन पहाड़ियों का नाम ही हर्ष के नाम पर हर्ष की पहाड़ियां हो जाती है। हर्ष भी वहां पर भक्ति करता है, भगवान के भैरव का रूप ले लेता है, इसलिए वर्तमान में इनको हर्ष भैरव कहते हैं। और इसी जयवंती बाई को क्या कहते हैं? जीण माता कहते हैं। तो अब हम करते हैं इनकी शुरुआत। इस प्रकार ये बनी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भाभी के वचनों से आहत होकर के, किसे? भाभी के वचनों से आहत होकर के। जीण माता जो हुई बच्चों, भाभी के वचनों से आहत होकर के पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी। कहां पर चली गए? काछोर गांव। और ये काछोर गांव कहां पर पड़ता है? रेवासा के पास। रेवासा से 6 किलोमीटर दूर है और ये पड़ता है बच्चों सीकर में। वहां जाकर के क्या करती है? रहने लगती है। इसके बाद इनका जो वर्तमान में प्रसिद्ध मंदिर बन रखा है, वर्तमान में इनका प्रसिद्ध मंदिर भी बच्चों यहीं पर बन रखा है, जिसकी भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके उपनाम, इसे क्या क्या कहते हैं। जीण माता के उपनामों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, ये चौहानों में उत्पन्न होने के कारण चौहानों की आराध्य देवी है। आप लोगों से पूछ लिया जाए जीण माता किन की आराध्य देवी है, तो बच्चों जीण माता चौहानों की आराध्य देवी है, ये सब आपको ध्यान रखना है। बच्चों जीण माता मीणाओं की कुल देवी है, ऐसा भी ध्यान रखेंगे। मीणाओं की कुल देवी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मीणा जनजाति की कुल देवी भी है बच्चों, कौन? जीण माता। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सेकावाटी की प्रसिद्ध लोक देवी, सेकावाटी की लोक देवी। सेकावाटी की लोक देवी भी किसे कहा जाता है? सेकावाटी की लोक देवी भी बच्चों जीण माता को ही कहा जाता है। और फिर आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है मधुमक्खियों की देवी। ये यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आपका तैयार होता है। मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? तो मधुमक्खियों की देवी भी इसे कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार औरंगजेब क्या करता है बच्चों, मंदिरों को ढाता हुआ इधर आता है और इसके मंदिर की दीवारों को भी तोड़ने लगता है। तब क्या होता है कि मंदिर के अंदर से बहुत सारी मधुमक्खियां निकल करके आती हैं और इसकी सेना को भगा देती हैं, यहां तक कि खुद औरंगजेब को भी खा जाती हैं, काट जाती हैं, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। औरंगजेब इससे माफी मांगता है और माफी मांग करके दिल्ली सल्तनत से 1.25 मण घी प्रति वर्ष तेल के लिए यहां पर देने के लिए तैयार होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है 1.25 मण घी यहां पर कौन भेजता था? ये भेजता था बच्चों औरंगजेब, जो हमारे अभी यहां पर स्वतंत्रता से पहले भी आता था ये घी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारी मधुमक्खियां निकल करके आई, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मधुमक्खियों की देवी। इसने खुद ने अपनी रक्षा की, सुरक्षा की। और ऐसे स्थान जहां पर मधुमक्खियां निकल करके आ जाए उसको हम भंवरा थड़ कहते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके मंदिर के विषय में बातचीत करते हैं। इनका जो मंदिर है बच्चों, ये मंदिर यहीं पर बन रखा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। काछोर गांव के अंदर जो इसके समीप ही बड़ा गांव पड़ता है रेवासा गांव, क्योंकि कभी कभार रेवासा ना देकर के काछोर दे दे तो आप लोग सोचेंगे कि सर ने तो बताया ही नहीं, तो हम डायरेक्ट मूल स्थान की बात कर रहे हैं।
और यहीं से आपकी जीर्ण माता का मंदिर स्टार्ट होता है और इस प्रकार आपके जीर्ण माता का मंदिर बन रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। जीर्ण माता कौन सी माता का मंदिर है बच्चों? जीर्ण माता का। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि मंदिर है कहां पर, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मंदिर काचोर गांव, और काचोर गांव के पास बड़ा गांव पड़ता है रेवासा। आपको किताबों में इनमें रेवासा दे रखा है, लेकिन आप वहां पर जाओगे तो गांव है जो काचोर गांव है। और ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है बच्चों सीकर में। ध्यान रखेंगे इस मंदिर में जो इनकी अष्टभुजा आयुक्त कैसी मूर्ति है बच्चों? अष्टभुजा आयुक्त आदम कद मूर्ति है। ये सब भी आपको ध्यान रखना है। अष्टभुजा युक्त आदम कद मूर्ति इस मंदिर में लग रखी है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था बच्चों, ध्यान रखेंगे आप, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज प्रथम के समय। बहुत बढ़िया नॉलेज है। पृथ्वीराज प्रथम के समय, और पृथ्वीराज प्रथम के समय किसने करवाया? राजा हट्टड़ ने करवाया। 1064 ईस्वी में राजा हट्टड़ ने इसका निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी पटवारी की परीक्षा में पूछ लिया गया है कि जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राजा हट्टड़ ने करवाया है। इसके बाद बच्चों आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि इसका जो मेला लगता है, मेला, वो मेला कब लगता है? चैत्र और आश्विन दोनों ही नवरात्रों में। चैत्र और आश्विन दोनों ही नवरात्रों में इनका क्या लगता है? मेला लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों ही नवरात्रों में इनका मेला लगता है। इसके बाद बच्चों आपको फिर से ध्यान रखना है कि यहाँ पर विशेष अवसर पर 2.5 प्याले शराब भी चढ़ाई जाती है। किस देवी के 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है? तो विशेष अवसर पर यहाँ पर 2.5 प्याले शराब भी चढ़ाई जाती है। प्याले शराब, और देवी इस शराब को पूरी कोई पी जाती है, शराब चढ़ाई जाती है। कौन सी देवी के 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है? कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे जीर्ण माता के 2.5 प्याले शराब भी चढ़ाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों सभी लोक देवियों में इसका गीत सबसे लंबा है। मैंने लोक देवताओं में बताया था, लोक देवताओं में आपको बताया था कि किसका गीत सबसे लंबा है, तो रामदेव जी का गीत सबसे लंबा है। तो तमाम लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है? इसी जीर्ण माता का है। इस गीत को गाते कौन है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। किस यंत्र के साथ? सारंगी वाद्य यंत्र के साथ कन फटे नाथ इसे गाते हैं। कौन गाते हैं इसे? कन फटे नाथ। और कन फटे नाथ के द्वारा इसका जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? चिरंजा कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट ही पूछ ले कि देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? चिरंजा कहलाते हैं। सारंगी वाद्य यंत्र के साथ ये गाए जाते हैं और ये तमाम लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है। इसके 2.5 प्याले शराब भी चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर छाग बलि दी जाती है। किस देवी के छाग बलि दी जाती है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसके छाग बलि दी जाती है। छाग बलि क्या होती है? बकरे का कान काटना। पहले बकरा काटा जाता है और बकरे का कान ही अगर काट दिया जाए, केवल बकरे का कान काटना क्या कहलाता है? छाग बलि कहलाता है। ये सभी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। बच्चों ये जो मंदिर है, इस मंदिर के समीप एक स्थान है जिसका नाम है भंवराथड़। ध्यान रखेंगे एक तो अचलगढ़ के अंदर भंवराथड़ है, क्योंकि वहां पर भी महमूद खिलजी के समय मधुमक्खियां आई थी। भंवराथड़ में किसे कहते हैं कि मधुमक्खियां 2 प्रकार की होती है, एक तो छोटी मक्खी और एक बड़ी मधुमक्खी। बड़ी को हम राजस्थानी भाषा के अंदर भंवर कहते हैं, और उसी भंवर के कारण बहुत सारी मधुमक्खियां यहाँ पर वर्तमान में भी लग रखी है, क्योंकि ये वही मधुमक्खियां थी जो औरंगजेब को भगाने आई थी। इसलिए इस स्थान को हम क्या कहते हैं? भंवराथड़। और भंवराथड़ की जो एक माता है बच्चों, मंदिर के समीप एक माता है जिसको कहा जाता है ब्रह्मर माता। क्या कहा जाता है? ब्रह्मर माता कहा जाता है। तो मंदिर माता का मंदिर है, और यहीं पर जगमाल पंवार का शीश, जगमाल पंवार का, ये जगमाल पंवार ने यहाँ पर क्या किया था? माँ को अपनी गर्दन काट कर ही चढ़ा दी थी। तो ये पीतल का जगमाल पंवार का शीश अभी भी इस भंवराथड़ में यहाँ पर रखा हुआ है। ये सब आप ध्यान रखेंगे बच्चों। इसके अलावा इस देवी का राजस्थान में दूसरा जो मंदिर है आपको नहीं देखने को मिलेगा, नहीं पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ
मारोट पड़ता है बच्चों कहां पर, नागौर में। और इस मारोट नागौर में इसका दूसरा मंदिर बन रखा है। मारोट नागौर में इस देवी का क्या है, दूसरा मंदिर स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसको किसने बनाया था, महेश दान सिंह ने, महेश दान सिंह ने। इसका किसने बनाया, महेश दान सिंह ने। तो जीण माता का दूसरा मंदिर कहां पर मिलेगा, मारोट गांव नागौर में। और एक किसने बनाया, महेश दान सिंह ने। तो बच्चों ये थी जीण माता। जीण माता निश्चित ही आपको समझ में आई होगी। राजस्थान की लोक देवियां आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बच्चों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको नेक्स्ट अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।